आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि मानव संपदा पोर्टल पर आप किस प्रकार ऑनलाइन लीव ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथियों, लीव ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या डेस्कटॉप किसी से भी सेंड कर सकते हैं। सभी का तरीका एक जैसा ही रहेगा। वीडियो में स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए मैंने लैपटॉप का प्रयोग किया है। सर्वप्रथम आपको गूगल सर्च में जाना है और सर्च बॉक्स में टाइप करना है http://ehrms.upsdc.gov.in/ और सर्च बटन पर टैप करना है। लैपटॉप या डेस्कटॉप पर इंटर की को प्रेस करना है। ऐसा करते ही आप मानव संपदा पोर्टल के लॉगिन पेज पर पहुंच जाएंगे। यहां पर आपको EHRMS लॉगिन पर क्लिक या टैप करना है। क्लिक या टैप करते ही आपको इस तरह लॉगिन पैनल मिल जाएगा। यहाँ आपको यूजर डिपार्टमेंट की ड्रॉप डाउन में बेसिक एजुकेशन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद मानव संपदा की अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड भरना है और कैप्चा कोड को सही भरना है। कैप्चा कोड भरते समय कैपिटल और स्मॉल लेटर का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। जैसा लिखा है ठीक वैसा ही आपको कॉपी करना है। इसके बाद लॉगिन बटन पर टैप या क्लिक करना है। ऐसा करते ही आपको इस तरह से आपकी डिटेल इंफॉर्मेशन दिखने लगेगी। डेटा प्राइवेसी बनाए रखने के लिए मैंने इसको ब्लर कर दिया है। अब आपको लीव मॉड्यूल टैब को ओपन करना है और सेंड ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट ऑप्शन पर क्लिक या टैप करना है। ऐसा करते ही आप इस तरह की स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। यहां आप देख रहे हैं कि संबंधित द्वारा ली गई लीव्स का डिटेल दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट तभी भेज सकते हैं जब वह लीव विभाग द्वारा अप्रूव कर दी गई हो, क्योंकि लीव अप्रूव होने पर ही आपको सेंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। अब मान लीजिए कि क्रमांक 1 पर प्रदर्शित 17/9/2020 की CL की ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आपको भेजनी है, तो आपको ज्वाइनिंग डेट के कॉलम में सेंड रिक्वेस्ट पर क्लिक या टैप करना है। ऐसा करते ही आप इस स्क्रीन पर आ जाएंगे। यहाँ पर अधिकांश इंफॉर्मेशन पहले से भरी प्रदर्शित हो रही होगी, इसलिए मैं केवल उन्हीं इंफॉर्मेशन की बात करूँगा जो आपको फिल करनी है। जिसमें पहली इंफॉर्मेशन है सफिक्स लीव। सफिक्स लीव का अर्थ है बाद में जुड़ने वाली लीव। कभी कभी यह होता है कि ली गई लीव समाप्त होने के बाद जिस दिन हमें ज्वाइन करना होता है उस दिन कोई अवकाश पड़ जाता है। यह अवकाश संडे या अन्य कोई अवकाश हो सकता है। यह अवकाश जितने भी दिन का होता है उतने दिन को सफिक्स लीव में गिना जाता है। उदाहरण के लिए यदि आपने सैटरडे को CL ली है तो आप मंडे को ही ज्वाइन कर पाएंगे। यहाँ पर संडे की एक लीव सफिक्स लीव कही जाएगी और आपको सफिक्स लीव के कॉलम में 1 टाइप करना होगा। वर्तमान उदाहरण में 17 की CL के बाद अगले ही दिन 18 को ज्वाइन कर लिया गया है, अतः सफिक्स लीव के कॉलम में 0 फिल किया गया है और ज्वाइनिंग डेट के कॉलम में 18/9/2020 फिल किया गया है। अब बात करते हैं ज्वाइनिंग टाइम की। मध्याह्न 12 बजे से पहले ज्वाइन करने पर फोरनून को सिलेक्ट करना है और मध्याह्न 12 बजे के बाद ज्वाइन करने पर आफ्टरनून को सिलेक्ट करना है। इसके नीचे रीजन के कॉलम में लेट ज्वाइन करने पर उचित कारण लिखना है। प्रस्तुत उदाहरण में समय पर ज्वाइनिंग हो गई है, अतः रीजन में नॉट एप्लीकेबल लिखा गया है। इसके नीचे अपलोड अटैचमेंट का कॉलम है, जिसमें चूज फाइल ऑप्शन का उपयोग करके आपको एक प्रार्थना पत्र का फोटो या PDF फाइल अपलोड करनी है। प्रार्थना पत्र में लिखना है कि मैंने इस दिनांक से इस दिनांक तक अमुक अवकाश का उपभोग कर लिया है, अतः मुझे इस दिनांक को विद्यालय अथवा कार्यालय
में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान करें। कुछ अवकाशों में प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त अन्य डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होते हैं, जैसे मेडिकल लीव में डॉक्टर का फिटनेस सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होता है। ऐसी स्थिति में सभी डॉक्यूमेंट्स के फ़ोटो क्लिक कर लें और उन सब फोटोज़ को एक ही PDF फाइल में पहले से कन्वर्ट कर तैयार रखें। फाइल अपलोड करने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक या टैप करना है। ऐसा करते ही आपसे पूछा जाएगा आर यू श्योर। यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक या टैप करना है। आपको इस तरह से मैसेज मिल जाएगा, डेटा हैज़ बीन सक्सेसफुली सेव्ड। यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक या टैप करना है। अब आप वापस लीव ज्वाइनिंग रिपोर्ट की स्क्रीन पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि ज्वाइनिंग डेट के कॉलम में ज्वाइनिंग डेट लिख गई है एवं ज्वाइनिंग स्टेटस पेंडिंग दिख रहा है। सक्षम अधिकारी द्वारा ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट अप्रूव करने पर पेंडिंग के स्थान पर अप्रूव्ड दिखने लगेगा। साथियों, इस प्रकार आज हमने ऑनलाइन लीव ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट सेंड करने की प्रोसेस को समझा। यदि आपको रिक्वेस्ट सेंड करने में कोई समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।